जब सांसारिक बुद्धि के अनुसार रोग के उल्टा इलाज बताया जाए, वह है विश्वास की परीक्षा। तो क्या इस परीक्षा को पास करना आसान है? ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ का हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान देता अवश्य है, और मैं जानती हूँ आप साईं सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित भी हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ना कठिन हो जाता है ना? आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप में कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने का फल उल्टा भी हो सकता है। वैसे भी बाबा ने स्वयं ही कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना, दोनों के फल बराबर ही हैं। फिर चिंता किस बात की? सुनिए आज का अध्याय नंबर 13। विषय 1, भीमाजी पाटिल, सत्य साईं व्रत। नारायण गांव के एक महानुभाव को छाती में भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने बहुत इलाज कराया, पर लाभ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। तब उन्हें ख्याल आया कि क्यों न बाबा के परम भक्त नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय पर सलाह ली जाए। जब उन्होंने पत्र द्वारा अपनी समस्या बता उनसे उचित सलाह की मांग की, तो नाना साहेब ने लिखा कि बाबा के चरणों में शरणागति ही अब एकमात्र उपाय रह गया है। वे शिरडी आए, उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के सामने लिटाया गया। उन्हें देख बाबा बोले, यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसलिए मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुन भीमा जी बहुत निराश हुए और उन्होंने करुण शब्दों में कहा, बाबा, मैं बिल्कुल निसहाय हूँ और अंतिम उम्मीद लेके आपके चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। अब बाबा को दया आ गई और वे बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित हो, मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखते ही सुखी हो ही जाता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी। जिस समय से बाबा के श्रीमुख से आशापूर्ण शब्द निकले, उसी समय से रोगी के रोग में परिवर्तन हुआ। शिरडी में रहते भीमा जी ने 2 बार स्वप्न में दारुण कष्ट का अनुभव किया। पहले में विद्यार्थी के रूप में टास्क पूरा ना करने की सजा के रूप में बेत से मार खाकर, और दूसरे में उन्होंने देखा कि कोई उनके छाती पर पत्थर से दबाते हुए नीचे से ऊपर की ओर घुमा रहा है, जिससे उन्हें असहाय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस तरह कष्ट भोग कर वे स्वस्थ हो गए और शिरडी से लौट आए। अब वे कभी कभी शिरडी आते और बाबा को साष्टांग नमस्कार करते। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमा सत्यनारायण का व्रत किया करते हैं, परंतु अपने गांव में भीमा जी ने एक नया ही व्रत, सत्य साईं व्रत का आरंभ किया। विषय 2, बाला गणपत दर्जी। एक भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक बार जीर्ण ज्वर से पीड़ित हो गए। उन्होंने हर प्रकार के उपचार किए, पर कोई लाभ ना देख वे बाबा के पास दौड़े आए। बाबा ने उन्हें विचित्र सा आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को दही चावल खिलाओ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि लक्ष्मी मंदिर के पास उन्हें काला कुत्ता कब और कैसे मिलेगा, पर बाबा के वचन पर विश्वास कर वे दही और चावल लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुँचे, तो देखा कि एक काले कुत्ते ने पूंछ हिलाते हुए उनकी ओर आना शुरू किया। उन्होंने उसके आगे दही चावल रखा तो वह तुरंत खा गया, और इसके बाद ही गणपत दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए ठीक हो गया। विषय 3, बापू साहेब बूटी। एक बार बापू साहेब बूटी अम्लपीत से पीड़ित हो गए। उन्होंने बहुत इलाज कराया, पर कोई लाभ नहीं हुआ।
जिससे वे इतना दुर्बल हो गए कि बाबा के पास जाकर दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने पास बैठाया और बोले, अब तुम्हें दस्त नहीं लगेगा और उल्टियां भी रुक जाएंगी। बाबा के श्रीमुख से निकले वचनों के बाद ही बूटी साहब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक बार और वे हैजा रोग से पीड़ित हुए, फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक बढ़ गई। डॉक्टर पिल्ले ने बहुत सी दवा दी पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने उन्हें मीठे दूध के साथ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पीने को कहा। दूसरा डॉक्टर इसे प्राणघातक ही बताता, पर बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोग नाशक सिद्ध हुआ। चौथी कहानी, आलंदी के स्वामी। एक बार आलंदी के एक स्वामी शिरडी आए। उनके कान में असहाय पीड़ा थी, जिसके कारण कान का ऑपरेशन भी हो चुका था, किंतु दर्द के कारण उन्हें पल भर को आराम न था। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो वापस लौटने के लिए बाबा से आज्ञा मांगने गए। तब सामा ने बाबा से प्रार्थना की, स्वामी के कान में दर्द है, आप इन पर कृपा करें। बाबा ने आश्वासन दिया, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी अपने घर लौट गए और वहां से उन्होंने खत भेजा कि दर्द ठीक हो गया है। सूजन थी जिसके लिए वे ऑपरेशन कराने पहुंचे, पर डॉक्टरों ने कहा कि अब ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। विषय 5, काका महाजनी। काका महाजनी को एक बार अतिसार हो गया। वे एक लोटा पानी मस्जिद के कोने में रख देते ताकि ज़रूरत होने पर तुरंत जा सके, और इस तरह वे बाबा की सेवा में लगे रहे। बाबा को तो सब विदित ही था। बाबा फर्श बनाने की स्वीकृति दे चुके थे, फिर भी जब काम शुरू हुआ वे क्रोधित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, बाबा ने उन्हें पकड़कर अपने पास बिठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई मूंगफली की एक छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली निकाल दाने छील कर काका को खाने को दिए। फिर कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर पानी ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए। दोनों ने उसमें से पानी पी। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा रोग ठीक हो गया है, तुम अपने फर्ज के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़ी देर में भागे हुए लोग भी लौट आए और कार्य प्रारंभ हो गया। कहना ना होगा कि काका का रोग पूर्णतः ठीक हो गया। छठा विषय, हरदा के दत्तोपंत। हरदा के एक सज्जन जिनका नाम दत्तोपंत था, 14 वर्षों से पेट के दर्द से परेशान थे। कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी तो वे शिरडी आए। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद सहित ऊदी दिया, जिससे उनका पेट दर्द हमेशा के लिए ठीक हो गया। इस तरह के 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। पहला, एक बार माधवराव बवासीर से पीड़ित हुए। बाबा की आज्ञा अनुसार सोनामुखी का काढ़ा पीने से वे ठीक हो गए। 2 वर्ष बाद उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हुई। बाबा से बिना परामर्श किए उन्होंने सोनामुखी का सेवन किया तो रोग अधिक बढ़ गया। फिर बाबा की कृपा से ठीक हुआ। दूसरा, काका महाजनी के बड़े भाई के पेट में वर्षों से सदैव पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके तुरंत बाद उनका दर्द मिट गया। तीसरा, एक बार नाना साहेब चंदोरकर को भी उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया पर परिणाम न निकला। अंत में वे बाबा की शरण आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी और वे स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से यही प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे लोग स्वस्थ हुए वह बाबा के श्रीमुख से निकले वचन और उनकी कृपा ही थी। श्रोताओं, हेमांड पंत ने बाबा के वचन और कृपा की बात तो ठीक ही बताई है, पर मेरी समझ से इन सब में भक्तों की परीक्षा भी थी, क्योंकि जब सांसारिक बुद्धि के अनुसार रोग के उल्टा इलाज बाबा बताते
तब भक्तों का विश्वास ही तो था कि वे सिर्फ बाबा के वचनों पर भरोसा करते, स्वयं के दिमाग पर नहीं। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया गया मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।